Hey guys, hope you are doing well. Welcome to Agri Silvi. Today we'll discuss about general agriculture. ये सारे जनरल एग्रीकल्चर हम लिए हैं नेमराज सुंडा के बुक से. तो फिर शुरू करते हैं. बी अटेंटिव, बी एन ऑप्टिमिस्ट. लेट्स स्टार्ट. सो बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे आता है. तो फिर क्या क्या है जहाँ पे इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे आता है, बहुत सारे हम डिस्कस करेंगे. आप प्लेबैक स्पीड 1.25 में देख सकते हैं. तो फिर मैंगो, बनाना, टोटल इरिगेटेड एरिया, शुगर केन, टी, लाइव स्टॉक. मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ. जो फूड क्रॉप बहुत ज़्यादा शुगर है, मतलब मीठा है, और प्लस जिसमें बहुत ज़्यादा वाटर है, वो सारे चीज़ फर्स्ट पोजीशन में आता है इंडिया में. देखिए, मैंगो, बनाना, शुगर केन, कैशू, कोकोनट, ये सारे बहुत ज़्यादा शुगरी है. और वाटर वाला मिल्क हो गया, कोकोनट हो गया, टी हो गया, ये सारे फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं. लाइफ स्टॉक को याद रखेंगे. विटामिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब प्लांट के लिए, एनिमल के लिए, बोथ. तो फिर विटामिन का कॉमन नेम और जो डिजीज होता है विटामिन के डेफिशिएंसी, ये दोनों आप याद रखेंगे. सोर्स इतना ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता. तो फिर पहला वाला विटामिन ए, रेटिनॉल जिसे बोलते हैं, रेटिना, इसे आप आई से रिलेट कर सकते हैं. रॉड सेल, कोन सेल आई में होता है. नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए के डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है. विटामिन बी1 जिसको थायामिन बोलते हैं, थायामिन, देखिए स्पेलिंग चेक कीजिए, THIAMINE. डोंट कंफ्यूज विथ थायामिन, THY. ओके, वो होता है एक नाइट्रोजनस बेस जो कि डीएनए में पाया जाता है. विटामिन बी1 के डेफिशिएंसी से बेरी होता है. विटामिन बी2 राइबोफ्लाविन, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरत है. अगर ये हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी होगा तो फिर इन्फ्लेम्ड लीव्स, क्रैक्स ऑन स्किन, ये सारी चीज देखा जाएगा. विटामिन बी5 नियासिन और निकोटिनामाइड, ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है. विटामिन बी5 का कॉमन नेम क्या है और इसका डेफिशिएंसी से पेलेग्रा होता है, ब्लैक टोंग जिसे बोलते हैं. विटामिन बी6 पैरोडेक्सिन. विटामिन बी12 कोबालामिन, कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा साइनोकोबालामिन. ओके, ये एस्चेरिचिया कोली इंटेस्टाइन में डेवलप करता है विटामिन बी12. ओके, अगर ये नहीं होगा बॉडी में तो फिर एनीमिया होता है, पर्नीशियस एनीमिया. ओके, विटामिन सी, एस्कोर्बिक एसिड, ये हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इम्यूनिटी बूस्टर इसे बोलते हैं, और इसका डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है. और कुछ विटामिन है, विटामिन डी जिसको हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, इसका डेफिशिएंसी से रिकेट्स, ऑस्टियोमैलेशिया, ये सारी चीज होता है. ओके, विटामिन ई, टोकोफिरॉल, जो कि स्टेरिलिटी कॉज करता है. तो फिर विटामिन एच, बायोटिन जिसे बोलते हैं, डर्मेटाइटिस, इसका डेफिशिएंसी से. विटामिन के, फाइलोक्विनोन, डिले क्लॉटिंग, फोलिक एसिड, एनीमिया. मैं इस वीडियो में सिर्फ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है, वही सारी चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ. तो फिर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट. आपको सिर्फ मेडिसिनल प्लांट का कॉमन नेम, बोटानिकल नेम एंड कौन सा पार्ट यूज होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये चीज याद रखेंगे. केमिकल कंटेंट याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर याद रखे तो अच्छा है, यूजेस जरूरत नहीं है. ओके, तो फिर पहले जानते हैं बेलाडोना. बेलाडोना बहुत सारे होम्योपैथिक मेडिसिन में बेलाडोना यूज होता है. साइंटिफिक नेम एट्रोपा बेलाडोना. कौन सा पार्ट यूज होता है? लिव्स. जनरली कोल्ड कॉफ के लिए बेलाडोना यूज होता है इन होम्योपैथिक मेडिसिन, पर इसका एक्चुअल यूज होता है न्यूरोलॉजिकल पेन्स में. वो जो भी है, अश्वगंधा, विदिनिया सोमनीफेरा, जिसका रूट्स यूज होता है. ओके, सर्पगंधा, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैसोकंस्ट्रिक्टर है, जैसे राउरफिया सर्पेंटिना, साइंटिफिक नेम, रूट्स यूज होता है. सफेद मुल्सी, क्लोरोफाइटम, जैसे रूट्स यूज होता है. ओफियम पॉपी, पेपर सेमनीफेरम, जिसका फ्रूट्स यूज होता है. इसोबोगोल, ये आया था 2019 में ICSJRF में. इसोबोगोल, पेंटागो ओवाटा और पेंटागो सैटाइवा भी होता है. कुछ स्पेसिस वेरी करता है, पर जीनस सेम ही रहेगा. और इसका हस्क एंड सीड्स यूज होता है, याद रखेंगे. गूगल, जिसका कोमिफ्रा विगिट्टी, गॉम एंड रेजिन यूज होता है. इसका पील्स भी आता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत ज्यादा इसका पील यूज होता है. एंड एंजाइम, कुछ कॉमन फैक्ट जिसको आप याद रखना चाहिए, जैसे कि विटामिन टर्म को इंट्रोड्यूस किए थे फंक. ओके, उसी तरह एंजाइम टर्म को कॉइंड किए थे कुन. ये दोनों चीज आप याद रखेंगे. और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि फैट सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन. फैट सोल्यूबल ADEK एंड वाटर सोल्यूबल BC. ओके,
एंड कैल्शियम इज एसेंशियल, ये सारी चीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एसेंशियल अमीनो एसिड एंड एसेंशियल फैटी एसिड होता क्या है? देखिए, एसेंशियल अमीनो एसिड जो कि हमारे बॉडी में फॉर्म नहीं हो पाया, इसीलिए हमको बाहर से इसको कंज्यूम करना चाहिए। एसेंशियल फैटी एसिड भी उसी तरह होता है, जिसको हमें बाहर से कंज्यूम करना चाहिए। एसेंशियल अमीनो एसिड 10 तरह के होता है, ये सारी चीज आप याद रखेंगे। ट्रिप्टोफैन, वैलेन, मिथ्योनाइन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये अमीनो एसिड से हमारे प्रोटीन बिल्ड होते हैं हमारे बॉडी में। ओके, फैटी एसिड 4 इन नंबर, इसको अभी याद रख लीजिए। ओलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड आर्किडोनिक एसिड। ये सारे चीज आपको फिश में मिल जाएगा। जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए बाहर से सप्लीमेंट लेना पड़ेगा ये फैटी एसिड के लिए, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एसेंशियल फैटी एसिड। देन आता है ग्रोथ रेगुलेटर इन प्लांट। देखिए, कुछ ग्रोथ प्रोमोटर होता है, कुछ ग्रोथ रिटार्डेटर होता है। इसी तरह हम हार्मोन को दो तरह क्लासिफाई किए हैं। ओके, तो फिर प्लांट हार्मोन में ऑक्सिन पहले नंबर पे आता है, जिसको डिस्कवर किया था एफडब्ल्यू वेंट। आप सिर्फ इसका नाम और इसका फंक्शन याद रखेंगे, और इसका फंक्शन है रूट एलंगेशन, प्रमोट सेल डिवीजन इन टिश्यू कल्चर। अगर टिश्यू कल्चर हुआ है तो ऑक्सिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साइटोकिनिन भी जरूरी हो, पर ऑक्सिन पहले, उसके बाद साइटोकिनिन फॉर ऑर्गन डेवलपमेंट। ओके, तो फिर कुछ नेचुरल ऑक्सिन की बात करते हैं। IAA, IBA, NAA, मतलब इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड एंड नाफ्थल एसिटिक एसिड, ये तीनों नेचुरल ऑक्सिन है। ओके, IAA क्या करता है? प्रिवेंट प्रीमैच्योर फ्रूट ड्रॉप। IBA रूट फॉर्मेशन। IBA बहुत ज्यादा यूज होता है इन टिश्यू कल्चर। ओके, NAA फ्रूट थिनर। 2,4-D एक आर्टिफिशियल ऑक्सिन है जिसको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। फ्रूट सेटिंग हार्मोन लेस देन 20 ppm, ऑल्सो यूज्ड एज हर्बिसाइड मोर देन 20 ppm। देखिए, 2,4-D एक ऑक्सिन है, और ये एक ऐसा हार्मोन है जिसको अगर हम ज्यादा कंसंट्रेट में यूज करेंगे ये हर्बिसाइड की तरह काम करेगा। अगर लेस कंसंट्रेटेड में यूज करेंगे तो हार्मोन की तरह काम करेगा, ये आप याद रखेंगे। साइटोकिनिन, देखिए साइटोकिनिन से आप ये चीज याद रख सकते हैं, ये डोरमेंसी ब्रेकर है, स्टिमुलेट सेल डिवीजन। देखिए, साइटोकिनिन सेल डिवीजन, इसी तरह आप याद रखेंगे, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। जिबलिन, जिबलिन सेल एलोंगेशन, इंक्रीज फ्रूट साइज। ओके, जिबलिन सेल एलोंगेशन मतलब इंटरनोड को इलोंगेशन करने में ये हेल्प करता है जिबलिन। एब्सिसिक एसिड जो कि एक ग्रोथ रिटार्डेटर है, तो ये डोरमेंसी इंड्यूस करता है। देखिए, एब्सिसिक एसिड का ऑपोजिट होता है साइटोकिनिन। साइटोकिनिन डोरमेंसी ब्रेक करता है, एब्सिसिक एसिड डोरमेंसी क्रिएट करता है, स्टोमेटा को क्लोज करता है, ऑल्सो कॉल्ड एंटी जिबलिन, इसलिए इसको बोला जाता है। इथिलीन, इथिलीन फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, जस्ट आप याद रखेंगे फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। ओके, क्लोरोक्वाट CCC जिसको हम बोलते हैं, ये एक एंटी ट्रांसपेरेंट का तरह काम करता है, लॉगिंग प्रिवेंटर, ऑल्सो नोन एज साइसिल। मैलिक हाइड्रोजाइड, इथोफोन इसे बोलते हैं, ये भी ग्रोथ रिटार्डेंट हार्मोन है। देखिए, ये एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, ये सब ग्रोथ रिटार्डेंट हार्मोन है, और जिबलिन, साइटोकिनिन एंड ऑक्सिन ये ग्रोथ प्रोमोटर है। आइडियोटाइप, ये एक टर्म है एग्रीकल्चर में, आपको जानना चाहिए क्या होता है। आइडियोटाइप को टर्म को डिराइव किए थे डोनाल्ड इन 1968। देखिए, अगर एक सिंगल प्लांट है तो फिर वो तो अच्छा रिजल्ट देगा ही, क्योंकि सारे के सारे एनवायरमेंटल फैक्टर उसके सपोर्ट में है। मगर अगर ऐसा होता है एक ग्रुप ऑफ क्रॉप होता है, तो फिर क्या होता है? कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, तो फिर वो प्लांट उसी तरह परफॉर्म नहीं कर सकता। तो फिर ऐसा कुछ मॉडल डेवलप करना चाहिए जो कि एक सिंगल प्लांट जैसे एनवायरमेंट को रिस्पॉन्स करता है, जैसे इसका ग्रोथ होता है। अगर वो क्रॉप ग्रुप में होता है तो फिर उसी तरह रिस्पॉन्स करना चाहिए, उसी को बोलते हैं आइडियोटाइप। ओके, इसका डेफिनेशन याद रख लीजिए, ए बायोलॉजिकल मॉडल व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म प्रेडिक्टेबल मैनर विद इन ए डेफिनाइट एनवायरमेंट। हाइड्रोपोनिक्स मीन्स जस्ट यू रिमेंबर विदाउट सॉइल। विदाउट सॉइल अगर हम न्यूट्रिएंट मीडिया में किसी प्लांट को ग्रो करते हैं तो उसे बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। रेस्पॉन्स कर्व दिए थे हॉलिडे ने, और ये रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट पॉपुलेशन एंड यील्ड। अगर प्लांट पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा हो जाता है, यील्ड रिड्यूस कर जाता है।
अगर प्लांट पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है तभी यील्ड रिड्यूस होता है। एक ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन पे ऑप्टिमम यील्ड होता है। जीरो टिलेज क्या होता है, पहले आप समझिए प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज। देखिए प्राइमरी टिलेज मतलब जस्ट ओपन अप द सॉइल। अगर आप सॉइल को ओपन अप करते हैं पहली बार, उसे बोलते हैं प्राइमरी टिलेज। ओपन अप करने के बाद, सॉइल को ओपन अप करने के बाद अगर आप उसको फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, उसे बोलते हैं सेकेंडरी टिलेज। कुछ इंपोर्टेंट इंप्लीमेंट्स जैसे कि प्राइमरी टिलेज में हम यूज करते हैं वो सारे ट्रेडिशनल मेथड में जो हो सब यूज करते हैं, ओके। पर सेकेंडरी टिलेज में हम एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जैसे कि डिस्क हैरो, ओके। डिस्क हैरो मशीन हम यूज करते हैं। तो अगर प्राइमरी टिलेज की बात किया जाए तो फिर आपको क्लिक करना है हो, HOE पे। अगर सेकेंडरी टिलेज की बात करा जाए तो फिर हैरो। वो डिस्क हैरो हो सकता है, वो स्पाइरल हैरो हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, पर हैरो। तो जीरो टिलेज का कंसेप्ट दिए थे ग्लोवर ने, जहां पे प्राइमरी टिलेज इज कंप्लीटली अवॉइडेड, ओके। सेकेंडरी टिलेज रेस्ट्रिक्टेड टू सीडबेड प्रिपरेशन। मतलब यहाँ पे क्या होता है, सॉइल को हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बहुत ही कम डिस्टर्बेंस में हम क्रॉप ग्रो करते हैं। गिव्स 50 to 100% ऑफ रेसिड्यू ऑन सॉइल सरफेस, ओके। और ये बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। अभी आपने पढ़ा जीरो टिलेज, अभी देखते हैं मिनिमम टिलेज। देखिए मिनिमम टिलेज मतलब हम टिलेज प्रैक्टिस को कुछ हद तक रिड्यूस कर देंगे। इसका मतलब नहीं हम जीरो कर देंगे। प्राइमरी टिलेज को अगर जीरो करते हैं कहां पे, जीरो टिलेज में, पर मिनिमम टिलेज में प्राइमरी टिलेज भी होगा, सेकेंडरी टिलेज भी होगा, पर रिड्यूसिंग बहुत ही कम करेंगे। देन आता है ग्लोबल वार्मिंग। ये तो एक बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, ये सबको पता ही होगा, मैं सिर्फ बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। Earth absorbs most of sun energy but reflects back some energy in the form of infrared radiation. Okay, Earth reflect करता है only infrared radiation. Greenhouse gases, कार्बन डाइऑक्साइड 55% कल्प्रिट है हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए। उसके बाद मीथेन आता है, उसके बाद CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है, ओके। These gases are present in atmosphere, transmit the infrared radiation and reflect back to the earth. जो इंफ्रारेड रेडिएशन अर्थ रिफ्लेक्ट करता है वो वापस आ जाता है, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग होता है।